जन लोकपाल बिल पर फजीहत में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में अपने दिल की कई बातों को पेश किया है। केजरीवाल ने कबूल किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त जीत की उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। पीएम बनने पर केजरीवाल ने कहा कि ऐसी उनकी कोई इच्छा नहीं है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि फिलहाल लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। बड़ी बात उन्होंने ये कही कि राहुल और मोदी दोनों से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। जन लोकपाल बिल पर भी केजरीवाल ने कहा कि इसे पास कराने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले कहा गया था कि 350 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, लेकिन अब केजरीवाल ने कहा है कि ऐसा नहीं है, इतनी सीटों पर नहीं लड़ेगी। और एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी कर केजरीवाल सरकार ने आम जनता की वाहवाही तो लूट ली, लेकिन अब कांग्रेस ये कहकर सरकार को नीचा दिखाने में लगी है कि ये हेल्पलाइन नंबर केजरीवाल के सत्ता में आने से पहले ही शीला सरकार ने जारी कर दिया था। वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार हेल्पलाइन के नाम पर जनता को बेवकूफ बना रही है। आज जो हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो दिल्ली के हर नागरिक को एक एंटी करप्शन इंस्पेक्टर बना देता है। और उसका सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? उसको कोई बंदूक की जरूरत नहीं है, उसको कोई डंडे की जरूरत नहीं है, उसका फोन उसका सबसे बड़ा हथियार है। मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल ने पूरे तामझाम के साथ भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत तो कर दी, लेकिन कांग्रेस की माने तो ये आइडिया शीला सरकार का था, जिसे अब केजरीवाल भुना रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष और शीला सरकार में मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली के मुताबिक ये हेल्पलाइन उन्होंने शुरू की थी। कांग्रेस का कहना है कि शीला दीक्षित सरकार ने आपकी सुनवाई के नाम से इस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की थी और इसके लिए एमटीएनएल को बिल का भुगतान भी किया गया। और तो और दिल्ली सरकार की पोल खोल में कांग्रेस के साथ बीजेपी भी शामिल हो गई है। बीजेपी नेता सुभाष आर्य का आरोप है कि केजरीवाल सरकार नाम बदलकर उसी पुरानी हेल्पलाइन को फिर से शुरू कर जनता को बेवकूफ बना रही है। दिल्ली की पुरानी सरकार ने भी जब ये सर्विस शुरू की थी और अंतिम समय तक दिसंबर तक जब तक सत्ता में रही, इस पर कोई एक्शन नहीं कर पाई थी। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहे, पब्लिक को पागल बनाते रहे। उसी सर्विस को आगे बढ़ाकर आज के मुख्यमंत्री भी पुनः पब्लिक को बेवकूफ़ और दुखी करना चाहते हैं, क्योंकि लगता है कि जैसे उनके विचार थे ऐसे इनके विचार हैं। केजरीवाल सरकार ने सत्ता में आते ही दिल्ली की जनता के लिए 4 अंकों वाली एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 जारी किया था। केजरीवाल ने ये नंबर जारी करते वक्त इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया था। पुराना नंबर नई पहचान, भले ही एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर सरकार की दलील कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि हेल्पलाइन 1031 का ताना बाना पिछली सरकार में ही बुन लिया गया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या केजरीवाल और उनकी सरकार का मकसद सिर्फ सुर्खियां बटोरना है?